नमस्ते छात्रों, आज हम जन्मदिन यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने हमें बबलू नाम के लड़के की कहानी बताई। बिजली और पानी का उपयोग करते समय उनकी बुरी आदतें बताई। पहले हम लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का परिचय करते हैं। लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का जन्म 11 मार्च 1929 खैरोना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि उनकी रचनाएं हैं। उनका परिचय पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से लेखक संलग्न है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेखक कहते हैं कि वो गर्मी के दिन थे। सूरज आग बरसाने लगा, यानी कड़ी धूप थी, मगर बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था, यानी उसे धूप की कोई चिंता नहीं थी। उसका कारण अलग ही था। वो बाथरूम में नहाने जाता तो हर समय बहुत पानी वेस्ट यानी बर्बाद करता था। लेखक कहते हैं कि वो आधा घंटा तक शॉवर के नीचे पानी बर्बाद करता था। कभी कभी वह शॉवर की टोटी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता था। उसकी यह आदत से माँ बहुत परेशान थी। माँ बोली, बबलू इस तरह पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो वो बोला कि माँ, मैं बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी से परेशान हूँ। इस गर्मी से मेरा मन करता है कि घंटों तक नहाता रहूँ। छात्रों, बबलू नहाते समय ही नहीं बल्कि दंतमंजन करते समय भी पानी बहाता रहता था। स्कूल में भी वो हाथ धोते समय नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता था। इस बुरी आदत तो उसकी रूटीन बन गई थी। एक पानी की बात ही नहीं, बिजली का भी वो दुरुपयोग करने में माहिर था। यानी बिजली का दुरुपयोग भी वो करता था। वो कमरे में न हो तब भी पंखा बंद न करता, कूलर बंद न करता। कभी कभी पढ़ते पढ़ते बल्ब जलता रहता और सो जाता था। माँ भी उनकी बुरी आदत से बहुत परेशान थी। माँ को ही बल्ब बुझाना पड़ता था। छात्रों, हमें मालूम नहीं जो पानी हमारे घर में आता है वो कहाँ से आता है। उसे घर तक लाने में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। जब किसी तालाब, डैम में पानी हो तभी हमें पानी मिल सकता है। हमारे किसान भाई पानी बिजली के समस्या से बहुत परेशान हैं। उन्हें खेत के लिए पानी नहीं मिल रहा। बिजली की कटौती के कारण से उन्हें बहुत सारी समस्या से सामना करना पड़ता है। हमारे देश में पानी बिजली का भंडार सीमित है, यानी कम है। पानी बिजली का भंडार हमारे देश में कम है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, हमें एक घुट पानी के लिए हम तरसेंगे। यह बात बबलू की समझ में नहीं आती थी। माँ और पापा उनकी बुरी आदतों से बहुत परेशान थी। वो उसको सुधारना चाहती थी। छात्रों, हमारे माता पिता को बिजली
पानी का बिल भरना पड़ता है, एक एक यूनिट का पैसा भरना पड़ता है, जो पैसा वे दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। हमें बबलू जैसी आदतें हमारे जीवन में है तो हमें तुरंत यह बुरी आदतों से त्याग करना चाहिए। अपने माता पिता को आर्थिक नुकसान से हम बचा सकते हैं और हमारे देश हित के लिए भी वो काम अच्छा है, वही करना चाहिए। हमें हर बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए, जिन्हें त्याग करके हमारा जीवन सफल हो सकता है। किसी एक भी बुरी आदत हमें ऊंचाई के शिखर तक नहीं पहुंचने देगी। इसीलिए हर पाठ में हमें जो सीख मिलती है उसका अनुकरण करके हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। छात्रों, हमारा यह पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ। आगे हम इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखना है। बाद में हम इस पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद। छात्रों, हम जन्मदिन यह पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने पढ़ लिया कि शीला मौसी के घर पानी की कटौती होने से बबलू को पीने का पानी भी कम मिल रहा था। शीला मौसी ने बच्चों को कहा कि अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि कहीं से पानी मिल ही जाएगा, मगर बबलू की हालत बहुत खराब हो गई थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। बच्चों, पानी का अपने जीवन में कितना महत्व है, यह इस पाठ में हम बबलू के उदाहरण से हमें जरूर समझ आएगा। बबलू पहली बार प्यास का अनुभव कर रहा था, मगर पानी उसको मिलने वाला नहीं था। बच्चों, हम घूमने जाते हैं तो हमें दिखता है कि पानी और बिजली का कितना दुरुपयोग होता है। हम भी सहजता से नज़रअंदाज करते हैं। हमारे देश में पानी और बिजली का भंडार सीमित है, यानी कम है। हम आज से ही संकल्प करते कि हम कभी पानी और बिजली का दुरुपयोग नहीं करेंगे। बबलू जितना पानी बर्बाद कर रहा था, उसकी सज़ा उसको मिल रही थी, जैसे पानी भी बबलू से अपने बर्बादी का बदला ले रहा था। छात्रों, पानी बर्बाद न करने की सीख बबलू को ही नहीं, सब बच्चों को मिली थी। तभी एक चमत्कार हो गया और अचानक बिजली आ गई। कूलर, पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली की समस्या हल हो गई, पानी की समस्या अभी बाकी थी। सभी बच्चों का गला सूख रहा था। बाद में अंकल को याद आ गया और खुशी से बोले कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले पल में ही वहाँ का दृश्य बदल गया। देखा बच्चों, पानी और बिजली की जीवन में क्या कीमत है। बाद में सब बच्चे ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी, यानी वो अत्यधिक खुश हुआ। पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इससे एक राज छिपा था, रहस्य था एक। बबलू समझ नहीं पाया, मगर घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ नजर आया।
बबलू सोचता रहा कि शीला मौसी के घर, यहाँ जो सब उसकी आंखों के आगे सब यादें खड़ी हो गई और बबलू को अच्छी सीख मिली थी। अपने आंगन की प्यासी गौरिया यानी चिड़िया सड़क के नाले में जीभ निकालते हाँफता हुआ एक कुत्ता उसकी नज़र में आ गया। पंखा कूलर बंद रहने पर बहता पसीना बबलू यह सब याद कर रहा था। बबलू माँ से बोला, माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। बबलू आत्मविश्वास से बोला, माँ, अब एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर शीला मौसी के घर जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था। बबलू इससे अनजान था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने वही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा। छात्रों, हमारी जो बुरी आदतें हैं, इन आदतों से हमें खुद सुधार लाना चाहिए। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि बिजली और पानी हमारे जीवन में अनमोल है। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। छात्रों, इस पाठ में हमें बिजली और पानी की बचत करने की जो सीख मिली, इसे हम जीवन में आचरण करेंगे। यही हमारे लिए देश सेवा है। हमारे किसान सैनिक देश सेवा कर रहे हैं, जी जान से देश सेवा कर रहे हैं, और हम भी अपनी बुरी आदतों का त्याग करके देश सेवा कर सकते हैं। इस तरह हमारा जन्मदिन यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद। छात्रों, हम जन्मदिन यह पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने पढ़ लिया कि शीला मौसी के घर पानी की कटौती होने से बबलू को पीने का पानी भी कम मिल रहा था। शीला मौसी ने बच्चों को कहा कि अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि कहीं से पानी मिल ही जाएगा। मगर बबलू की हालत बहुत खराब हो गई थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। बच्चों, पानी का अपने जीवन में कितना महत्व है, इस पाठ में हमको जरूर समझ आएगा। बबलू पहली बार प्यास का अनुभव कर रहा था, मगर पानी उसको मिलने वाला नहीं था। बच्चों, हम घूमने जाते हैं तो हमें दिखता है कि पानी और बिजली का कितना दुरुपयोग होता है। हम भी सहजता से नज़रअंदाज करते हैं। हमारे देश में पानी और बिजली का भंडार सीमित है, यानी कम है। हम आज से ही संकल्प करते हैं कि हम कभी पानी और बिजली का दुरुपयोग नहीं करेंगे। बबलू जितना पानी बर्बाद कर रहा था, उसकी सज़ा उसको मिल रही थी। जैसे पानी भी बबलू से अपनी बर्बादी का बदला ले रहा था। छात्रों, पानी बर्बाद न करने की सीख
बबलू को ही नहीं सब बच्चों को मिली थी। तभी एक चमत्कार हो गया और अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली की समस्या हल हो गई। अभी तक पानी से सभी बच्चों का गला सूख रहा था। बाद में अंकल को याद आ गया। वो खुशी से बोले कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले पल में ही वहाँ का दृश्य बदल गया। देखा बच्चों, पानी और बिजली की जीवन में क्या कीमत है। बाद में सब बच्चे ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। वो अत्यधिक खुश हुआ। पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। मुस्कुराहट से पीछे एक रहस्य छिपा था। बबलू नहीं समझ पाया। मगर घर पहुंचने के बाद माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के घर यहाँ जो सब उसकी घटनाएं, वहाँ की घटनाएं घटी थी, उसको याद आ गई। बबलू को अच्छी सीख मिली थी। अपने आंगन की गौरिया यानी चिड़िया, सड़क के नाले में जीभ निकाले हफ्ता हुआ टॉमी, वो सब उसे याद आ गया। पंखा कूलर बंद रहने पर बहता पसीना, बबलू यह सब याद कर रहा था। बबलू माँ से बोला, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। बबलू आत्मविश्वास से बोला कि माँ अब एक बूंद भी पानी नहीं बर्बाद करूँगा। मगर शीला मौसी के घर जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ था वह एक नाटक था। बबलू इससे अनजान था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने वही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा। छात्रों, हमारी जो बुरी आदतें हैं, इन आदतों से हमें खुद सुधार लाना चाहिए। अब तो बबलू के भी ध्यान में आ गया। अपने दोस्तों को वो सुधारना चाहता था। बबलू समझ गया, बिजली और पानी हमारे जीवन में अनमोल है। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए। छात्रों, इस पाठ में हमें बिजली और पानी की बचत करने की जो सीख मिली, इसे हम जीवन में आचरण करेंगे। यही हमारे लिए देश सेवा है। धन्यवाद।